नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी विचार का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना कीजिए जो हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान को आज की कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बात करता हो। तो पूरा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर टिका है। क्या हमारी आज की आधुनिक समस्याओं को हल करने के लिए हम पुराने और नए ज्ञान को एक साथ मिला सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की जो मूल अवधारणा है उसको समझते हैं और ये जानते हैं कि आखिर यह इतना अलग, इतना यूनिक क्यों है। तो देखिए, इसकी मूल अवधारणा है एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना जो अपने छात्रों को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक स्किल्स दोनों में ही माहिर बनाए। मकसद ये है कि यहाँ से निकलने वाले छात्र नैतिक भी हों और साथ ही रचनात्मक इनोवेशन भी कर सकें। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। ये दिखाती है कि कैसे ज्ञान की दो बिल्कुल अलग दिखने वाली धाराओं को एक साथ पिरोने का लक्ष्य रखा गया है। और ये सिर्फ दो विषयों को एक साथ रखना नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से इंटीग्रेट करना है। सोच कर देखिए, एक ऐसा कोर्स जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल संस्कृत के प्राचीन व्याकरणिक सूत्रों को समझने के लिए किया जाए, तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के एक अनोखे मॉडल के असल में फायदे क्या हो सकते हैं? क्या इसकी कोई ताकत है? ये जो विश्लेषण है, ये कई बड़े रणनीतिक लाभों की ओर इशारा करता है। जैसे, ये दुनिया में अपनी तरह का पहला संस्थान हो सकता है। और आजकल जो वेलनेस और एथिकल लीडरशिप जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये उनके साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी हो सकती है। मतलब दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो इन क्षेत्रों को इतने बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट करता है। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट होने का दावा ही इसे अकादमिक दुनिया में एक लीडर बना सकता है। और ये स्लाइड ये पूरी तस्वीर को एक साथ सामने रख देती है। एक तरफ इसकी ताकत है, इसकी अनोखी पहचान और सांस्कृतिक अपील, तो वहीं दूसरी तरफ मान्यता हासिल करने और शुरुआती लागत जैसी कमजोरियां भी हैं। इसी तरह अवसरों के साथ साथ पारंपरिक विश्वविद्यालयों से कंपटीशन जैसे खतरे भी मौजूद हैं। मतलब ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करता है। लेकिन देखिए, हर बड़े विचार की तरह यहाँ भी चुनौतियाँ और जोखिम कुछ कम नहीं हैं। सफलता के रास्ते में ना कई बड़ी बाधाएं हैं। जैसे, क्या इसे यूजीसी या एआईसीटीई जैसी सरकारी संस्थाओं से मान्यता मिल पाएगी? क्या कंपनियां यहाँ के ग्रेजुएट्स को नौकरी देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये सब बहुत ही वास्तविक चुनौतियां हैं। और यही एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि क्या ये विचार सिर्फ कागज़ पर ही अच्छा लगता है या इसे हकीकत में भी बदला जा सकता है? ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं? तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई रास्ता है? अच्छा, विश्लेषण एक बहुत ही व्यवहारिक प्लान भी सुझाता है। यहाँ एक बहुत स्मार्ट 3 स्टेप रणनीति सुझाई गई है। देखिए, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय एक साथ बनाने के बजाय छोटे छोटे पायलट प्रोग्राम से शुरुआत की जाए, फिर डेटा के साथ उनकी सफलता को साबित किया जाए और आखिर में दुनिया के जो बड़े संस्थान हैं उनके साथ पार्टनरशिप की जाए। ये वाकई एक व्यवहारिक रास्ता लगता है। ये सब हमें अंतिम निष्कर्ष पर लाता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये असल में क्या दर्शाता है। देखिए, अंतिम मूल्यांकन ये बताता है कि ये आइडिया विजनरी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर ही निर्भर करती है। सिर्फ एक महान विचार होना ही काफ़ी नहीं होता। और अंत में ये ब्लूप्रिंट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का ये संगम ही शिक्षा का भविष्य बन सकता है? सोचने वाली बात है।